हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मोबाइल नंबर मेरा 9918579646। अक्सर इस फ़ोन को जब आप लोग करते होंगे तो इस फ़ोन को सिद्धार्थ उठाते हैं। आपको यदि कोई जानकारी चाहिए होगी किसी बैच के बारे में तो सिद्धार्थ से आप कहिएगा कि सर से बात करा दें, तो सिद्धार्थ मुझसे बात करा भी देंगे आपकी। इस चैनल का जब मैंने इसको बनाया था तो उसको मैंने बनाया था स्टडी पर्पज़ से, और आज इस चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज भी चला जाते हैं। स्पेशली ये कोर्सेज हमारे केवल लोक सेवा आयोग की जो भर्ती आती हैं उसी के लिए चला जाते हैं। मैं किसी भी ऐसे कोर्स को अपने संस्थान से नहीं चलाता या अपनी टीम से नहीं चलवाता जिसमें लोक सेवा आयोग का कोई भी मतलब अटैचमेंट ना हो। यानी हमारे चैनल पे केवल लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन, उन्हीं के आधार पर बैचेस चलाए जाते हैं। और जिन लोगों ने लिया होगा उसकी गुणवत्ता को देख भी रहे होंगे कि जो कहा है वो करते हैं। मैंने आज से 2 महीने पहले आपसे कहा था कि विज्ञापन आने में लेट होगा, और विज्ञापन जब आएगा, जब कैलेंडर आया था तो मैंने कहा था विज्ञापन आने में लेट होगा। और मैंने आपसे उस समय कहा था कि आयोग को लगभग 520 के आसपास पद जो है वो मिले हुए हैं अध्याचन के लिए। लेकिन उस समय लोग कहते नहीं सर अभी इतना नहीं, कुछ 250, कोई 300, कोई 400। तो आज इसकी पुष्टि जो है स्वयं जो है लोक सेवा आयोग ने भी कर दी है कि देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 550 से अधिक पदों पर अध्याचन मिल चुका है। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि देखिए बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी 2026 की, जिसकी परीक्षा जो है 6 दिसंबर को होनी है। मैं बार बार बोलता हूं कि मुख्य परीक्षा पहले तैयार करिए, प्री परीक्षा पास करना अंतिम लक्ष्य नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि आप अगर 3, 4, 5 साल से पेपर दे रहे हैं और यदि आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 3 महीने की पढ़ाई और 3 महीने की मेहनत के आधार पे आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को जो है धूमधाम से पास कर सकते हैं। निर्णय आपको लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए बातें कर लेते हैं पीसीएस 2026 पे। तो देखिए पीसीएस 2026 का विज्ञापन जो है आप ये मान के चलिए इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। 550 के आसपास पदों की अभी संख्या है। लेकिन यकीन मानिए कि जब अब तक जो है ये लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इस भर्ती में लगभग जान लीजिएगा 1100 प्लस के आसपास पद रहेंगे, और 1100 में से जो पदों की संख्या होगी, इस 1100 में से लगभग समझ लीजिएगा कि 550 के आसपास जो पद हैं ये केवल जो है स्पेशल भर्ती के पद हैं। स्पेशल भर्ती के पद हैं। स्पेशल भर्ती का मतलब क्या होता है? जो विशेष पद होते हैं जिसके लिए विशेष योग्यता चाहिए होती है, जैसे जीआईसी प्रिंसिपल। तो जीआईसी प्रिंसिपल के आपको पद इस बार ठीक ठाक मिलेंगे। आपको सीनियर लेक्चरर डाइट के पद आपको मिलेंगे। इसी बार जान लीजिएगा आपको डाइट के पद भी इस बार इस भर्ती में मिलेंगे। आपको सीडीपीओ के भी पद मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी भर्तियां जो हैं ये जो है स्पेशल डिग्री वालों के लिए होती है। मतलब इस पद के लिए हर व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। हाँ, एसडीएम के जो पदों की संख्या है, एसडीएम के पदों की संख्या जितना मुझे जानकारी है अभी तक जान लीजिएगा कि 2026 की भर्ती में लगभग 53 के आसपास एसडीएम के पद आयोग के पास पड़े हुए हैं। डिप्टी एसपी के पदों का अध्याचन अभी आयोग के पास नहीं आया है। अब तय आपको करना है कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। लोक सेवा आयोग की भर्ती यूपीपीसीएस के लिए हमारा एक बैच चलता है जो प्री परीक्षा को लेकर, उसका नाम है अस्त्र बैच। अस्त्र बैच स्पेशली फोकस्ड बैच है केवल प्री एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा हमारा एक समर्पण बैच है। समर्पण बैच स्पेशली फोकस है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक, इसमें केवल आंसर राइटिंग प्रतिदिन कराई जाती है। आप इस बैच को भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 9918579646 पर कॉल करके या बात करके। बहुत लोग के पेट में तकलीफ़ होती है कि सर आप इतना बैच क्यों चला रहे हैं, फ़ीस क्यों ले रहे हैं। तो देखिए जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जब बैच चला रही होती हैं, फीस ले रही होती है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता। जब हम चला रहे हैं क्योंकि उसकी हम लोग मेहनत करते हैं, मेरी पूरी टीम है, पूरा एक सेटअप है, तो उसके लिए शुल्क लिया जाता है। और शुल्क भी जान लीजिएगा, अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर हम शुल्क 2 बार में दे पाएंगे, 3 बार में दे पाएंगे, तो यकीन मानिए उनको भी सुविधाएँ विशेष तौर पर दी गई हैं। तो देखिए मिला जुला के बात यह है कि अभी समझ लीजिएगा इस बचे हुए साल के अंदर में 3 महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन आने हैं। पहला नोटिफिकेशन आपको यूपीपीसीएस 2026 परीक्षा का मिलेगा, जिसको लोग यूपीपीएससी भी बोलते हैं। पदों की संख्या लगभग 1100 प्लस के आसपास रहेगी। दूसरा विज्ञापन जान लीजिएगा आपको बहुत जल्दी खंड शिक्षा अधिकारी का मिलेगा। इसमें भी पदों की संख्या 250 प्लस के आसपास रहेगी।
250 प्लस के आसपास रहेगी। और तीसरा विज्ञापन आपको इसी साल के अंदर में जो मिलेगा वो है RO ARO 2026, और इसमें भी पदों की संख्या 500 प्लस के आसपास रहेगी। यानी ये 3 भर्ती परीक्षाएं हैं, 3 भर्ती परीक्षाएं आपके लिए है, जिसमें से BO की परीक्षा के लिए आपके पास B.Ed डिग्री अनिवार्य है। यानी यकीन मानिए कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा का लेवल और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी इन तीनों परीक्षाओं के लिए सेम होती है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन के मतलब मानक में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए कि महीना चल रहा है जून का, जून जुलाई और अगस्त, इस 3 महीने के अंदर कम से कम अपने 3 GS के पेपर कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये कर लेंगे तो आप फिर समझ लीजिएगा कि अगर आपको नहीं पता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने आपकी PT परीक्षा के लिए बहुत ही पर्याप्त है। इतने में आप ये समझिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा को बहुत ढंग से जानिए तैयार करके किया जा सकता है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में अपना टारगेट हमेशा 100 प्लस सही क्वेश्चन का रखिए। 100 प्लस सही क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम 140 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यानी पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच सीख लीजिए। और बहुत जल्द ही अगले हफ्ते में हम लोग MCQ की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के लिए जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे MCQ सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब MCQ सॉल्व करते हैं तो MCQ के ट्रैप में फंस जाते हैं और वह आता हुआ प्रश्न भी गलत करते हैं, और इसी कारण से उनका जो है प्री परीक्षा जो है बार बार रुक जाता है। यकीन मानिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा की परीक्षाओं की और आपका प्री अगर रुक जा रहा है तो यकीन मानिए आप 1 नहीं 2 साल पीछे चले जाते हैं। तो प्रयास ये करिए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा कभी भी किसी भी हालात में ना रुके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपके हर कमेंट का स्पेशली अलग से रिप्लाई करूँगा।